नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ध्यान से भरी बुद्ध इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की ये कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी हर तरह की समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। बुद्ध मोरल स्टोरी का नाम है जीवन का असली आनंद। एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों के निवारण के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए वहां मौजूद एक गांव में आए हुए थे। वह निश्चय ही तुम्हारे दुखों का निवारण करेगा। यह सुनकर किसान बड़ी इच्छा से बुद्ध की शरण में गया। यह सोचकर कि बुद्ध की शरण में गया। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ। मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन बारिश कभी भी पर्याप्त नहीं होती है और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी अत्यधिक बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है। घर में बहुत क्लेश हो जाता है, जिससे मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर मैं शादी ही न करता। मेरे 2 बच्चे भी हैं। कभी कभी मेरे बच्चे भी मेरा अनादर करते हैं, मेरे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी तमाम बातें बता रहा है। उस बुद्ध दुखी इंसान की समस्या को ध्यान से सुन रहे थे। अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां बताने के बाद जब उन्हें राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गई। अब उसके पास बताने के लिए और कोई समस्या बची नहीं थी। वह चुपचाप बैठकर बुद्ध की ओर देख रहा था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर से कहा, बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मेरे जीवन की इन समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी समस्या का कोई मदद नहीं कर सकता। किसान आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे यह आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबके दुख दूर करते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्या हल नहीं करोगे इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ? बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है। जीवन में सुख दुख और परेशानियां आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती है, जिससे सुख दुख निराशा और क्रोध आता है। नए रिश्ते का बनना, पुराने रिश्ते का बिगड़ना, रिश्ते में मिठास और कड़वाहट, ये सब सामान्य है जीवन का। किसान ने बुद्ध से कहा, मैं तुम्हारे पास अपनी समस्या लेकर आया हूँ और तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या वह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी आप इतने परेशान क्यों हैं? आप पहले से भी ज़्यादा दुखों से घिर गए हैं। तात्पर्य यह है कि जीवन में कभी दुख समाप्त नहीं होंगे। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूँ कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आप उपदेशों का क्या लाभ? बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित हो गया और बोला, 84वीं समस्या? वो क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, यानी कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। अगर आपकी सारी समस्या इसी समस्या के कारण उत्पन्न हुई है, यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि जीवन में समस्याएं मौजूद है और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं से विचलित नहीं हो पाएंगे। आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव
तो यह अनाव्यर्थता हर कोई झूठ बोलता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। तुमसे अच्छे तो वह महात्मा है जो 2 वर्ष पहले मेरे घर आए थे, जिन्होंने मेरे लिए यज्ञ कराया, दान दक्षिणा दिलवाई और मेरे मन की असीम शांति मिली। कुछ दुख भी बड़े और कुछ दुख कम भी हुए, लेकिन तुमने मेरी समस्या हल नहीं की। तुमने मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या यह सब करने से जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी आप इतने परेशान क्यों हैं? आप जब पहले से ज़्यादा दुखों से घिर गए। तात्पर्य यह है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होते। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते, आप जीवन में आने वाली समस्याओं से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन जिस दिन आप यह समझने लगेंगे कि मेरा कष्ट अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम है, उस दिन से कोई भी दुख आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए, जब तक आप नहीं चाहोगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी ना आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहे, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटा सा दर्द भी आपको बेचैन कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपके जीवन में परेशानियों पूरी तरह से दूर हो जाए, अगर आपको हर दिन हर पल बिना सुख दुख और कठिनाई के जीवन जीने को मिलेगा, तो आप ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय आएगा जब आप हर दिन की तरह जिंदगी जीने से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और उब जाएंगे, क्योंकि जीवन में किसी भी चीज़ की अधिकता जीवन के लिए भयानक समस्या पैदा कर सकती है। आरामदायक जीवन जीने से आप मन और शरीर दोनों से विकलांग हो जाएंगे। तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा जो बाद में नर्क जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दे? जिस तरह खाना खाने का असली आनंद तभी मिलता है जब बहुत भूख लगती है, और पानी पीने का असली मज़ा तभी आता है जब बहुत प्यास लगती है, उसी तरह जीवन में तमाम दुखों और परेशानियों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसलिए जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहकर भी जीवन से दुख और सुख को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उनसे इतना ऊपर ज़रूर उठ सकते हैं, कोई भी बड़ी समस्या मन को विचलित न कर सके। इसके लिए आपको मन को शक्तिशाली बनाने, धैर्य, प्रतिदिन आध्यात्म का ध्यान करें और ध्यान बढ़ाओ। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान पाकर किसान संतुष्ट हो गया और उसका मन बिल्कुल हल्का हो गया। मन में जो समस्याएं परेशान कर रही थी, उनके प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव करने लगा। किसान को समझ आ गया कि वह अब तक क्या गलती कर रहा था और वह बुद्ध के चरणों में फिर गिर गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की इस कहानी बुद्ध प्रेरणादायक के माध्यम से आपके जीवन में कई समस्या समाप्त हो गई होंगी या कुछ समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। थैंक यू दोस्तों। ऐसी रोमांचक और ज्ञान भरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।